मामला है, हम लोग की बोर्ड बैठक चल रही थी। बैठक के दौरान हम और मुख्य पार्षद और सभी वार्ड पार्षद बैठे हुए थे। मतलब हम लोग शांति माहौल से मतलब बना के बोर्ड का बैठक करने गए थे कि मतलब हो कार्य। इसके बाद जो है बैठक नहीं की जा रही थी, विवादित माहौल बनाया जा रहा था। किन लोगों के कारण विवादित माहौल बनाया जा रहा था? अजय कुमार, अजय मंडल, रमन यादव, संजय मार्शल। ये सभी लोग जो है कौन है? वार्ड पार्षद है। बैठक का एजेंडा क्या था? बैठक का एजेंडा था कि हम लोग मतलब क्षेत्र के विकास के कार्य के लिए कुछ बातें हो रही थी, जैसे कि मेन मुद्दा था कि हर क्षेत्र में शौचालय निर्माण कार्य, जो कि हम लोग अभी फिलहाल में बेहद जरूरी है। हम लोग मतलब शुरुआत ही किए थे मुद्दा का। फर्स्ट मुद्दा में ही सवाल खड़ा किया गया कि नहीं, मतलब इस बात से उसको सबको प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि उन लोग को बैठक करना नहीं था, उन लोग को बस था कि विवादित माहौल बनाना था। कार्यपालक साहब समझा रहे थे कि नहीं, पहले धीरे, मतलब कोई भी बात होती है कि हम लोग धीरे से कर सकते हैं, शांत रहिए। यही बात आप जोर से बोल रहे हैं, यही बात हम धीरे से भी बैठ के बोल सकते हैं, आप पहले सुन तो लीजिए। वो लोग नहीं सुन रहे थे, चिल्लाए जा रहे थे, मतलब हम नहीं सुनेंगे, आप लोग को जो करना है कर लीजिएगा, अभद्र भाषा का प्रयोग। पहले तो हम बोले ये शांति से बैठिए, काम होने दीजिए। वो बोला शांति से काहे बैठेंगे। 4 महीना से मीटिंग में कार्यपालक साहब समझाने लगे आपका आवाज नहीं ठीक है, आप आवाज सुधारिए। उसके बाद आप लोगों ने क्या फैसला लिया है? बातचीत कर दिए। अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया था। बोर्ड के बैठक में अधिकतर महिला वार्ड पार्षद है, मतलब इतनी सारी महिला का सम्मान करना चाहिए, ना कि अभद्र भाषा का प्रयोग करके उन लोग मतलब हम लोग को शर्मिंदा करना चाहिए। हम लोग महिला जनप्रतिनिधि बहुत सारी महिला ही है, कम से कम 70% उसमें महिला ही है। तो इन सब महिला के सामने में भी कुछ बुजुर्ग महिला है जो कि ज्यादा आवाज बर्दाश्त नहीं कर सकती है, उसका तबीयत खराब होने लगा। माहौल विवाद होने के कारण किसी को, बहुत सारी महिला को बहुत सारा प्रॉब्लम भी हुआ है, उसका सामना भी करना पड़ा। फिर भी हम लोग के समझाने के बावजूद नहीं, शांत रहिए, हम लोग धीरे से बातें कर सकते हैं, ऐसे अभद्र भाषा का प्रयोग आप लोग मत कीजिए, आप लोग शांत रहिए। वो लोग बोले हम नहीं शांत रहेंगे, तुम लोग को जो करना है तुम लोग कर लो। अच्छा, जब हंगामा हो गया और उन्हें निष्कासित करने का बोर्ड के द्वारा निर्णय लिया गया, निष्कासित कर दिया गया है, अब आगे की क्या रणनीति है? कैसे विकास कार्यों को गति दिया जाएगा, क्योंकि अब तो 2 खेमे में लोग बट गए। हम लोग पुनः बैठक हुई, शांतिपूर्वक बैठक हुई, उसमें निर्णय लिया गया कि जो हम लोग पहले भी बोर्ड बैठक में यही निर्णय लिया गया था कि जिस भी क्षेत्र में शौचालय की समस्या है वहाँ सबसे पहले शौचालय बनाया जाए। शौचालय की समस्या अभी बहुत ही ज्यादा है कि इधर उधर शौच किए जा रहे हैं, गंदगी फैल रही है, तो हम मतलब मेन मुद्दा तो शौचालय ही था कि बन जाए। 2 अक्टूबर को जो बैठक में जो है निर्णय लिया गया था सभी वार्डों में शौचालय बनाया जाएगी। ऐसा तथ्य सामने आया है। तो ये लोग जो है उन सभी योजनाओं का विरोध कर रहे थे। ऐसा तथ्य सामने आया है कि भ्रष्टाचार का मामला उजागर किया जा रहा था और इस वजह से निष्कासित किया गया, जैसे कि पूर्व में भी अभी भी डीएम साहब को पत्र दिया गया। इस विषय में क्या कहना? ये सरासर बेबुनियाद शब्द है। हाँ, उन लोगों का आरोप है कि हम लोगों को हंगामा करने पर नहीं, बल्कि इन लोगों के द्वारा जो है योजनाओं में भ्रष्टाचार किया गया है, उसे उजागर करने के एवज में हम लोग को निष्कासित किया गया। ये बेबुनियाद शब्द है, ऐसा कुछ नहीं। ये तो झूठा सवाल। लोगों के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि हम लोगों को असंवैधानिक ढंग से जो है ना सदन से निष्कासन किया गया, इसमें क्या कहना है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, नियम पूर्वक उसको निष्कासित किया गया है, क्योंकि लाख समझाने के बावजूद भी वो मुख्य पार्षद की बातों को अवहेलना कर रहे थे, उल्टा इन पे ही चिल्ला रहे थे। आप इतने सारे वार्ड पार्षद वहाँ पे मौजूद थे, उनसे भी आप पूछ सकते हैं। अच्छा, अभी आपके समक्ष कितने वार्ड पार्षद हैं आपके समर्थन? 22। कुल कितने हैं? 22। कुल 26 है। 22 मौजूद है। 22 आप मेरे साथ है। वो लोग जो है बार-बार ऐसी है मतलब हरकत करते रहते हैं, ऐसी ही हरकत करते रहते हैं। कोई योजना संबंधित आप बोलिए। योजना संबंधित जो भी कार्य है वो सिर्फ अभी बोर्ड और सशक्त में निर्णय में ली गई है और जल्द ही उन लोगों को हम सभी कार्य को जमीनी स्तर पर उतारने वाले हैं। तो
अभी जो है नगर पालिका के कार्यपालक पदाधिकारी के तरफ सिर्फ एक अगर पेमेंट किया गया है तो भत्ता का पेमेंट किया गया पिछले जॉनसन दास डिप्टी चेयरमैन प्रतिनिधि। परिषद में उदा किशनगंज नगर परिषद अंतर्गत जो है सभी जगह जो है साफ सफाई पे जो पहले की अवस्था में जो अभी देखा जाए तो आप लोग को एक दिखता होगा जो कि कहीं ना कहीं जो है बेटर हो रहा है, अच्छा हो रहा है। साफ सफाई जो पुराना चरमराया हुआ शौचालय था जो 2 अक्टूबर को 4 जो उसको जीर्णोद्धार किया गया। इसके बाद जो है और कोई ऐसा कार्य जो है इम्प्लीमेंट में नहीं आया है, मगर जो है सशक्त और बोर्ड के द्वारा ली गई है उसको जो है 2600 वार्ड में का है। तो यहाँ पे जो है पहले से नगर परिषद नहीं था, देहाती क्षेत्र अभी भी है, गरीब गुरबा यहाँ पे जो चारों इलाका में देखिएगा, चारों नगर पंचायत में पहले पंचायत था, ये पंचायत में चारों दिश जो देखिएगा तो गरीबी के माहौल है। शहरी क्षेत्र हो गया है मगर शहरी वातावरण में जो हम लोग अभी तक अवेलेबल नहीं हुए। तो हर जगह सबसे पहली व्यवस्था होनी चाहिए शौचालय की। जो खुले में जो शौच कर रहे हैं तो उनको लिए शौचालय की प्रयुक्त मात्रा में जो है व्यवस्था की है, जो 2600 वार्ड में सामुदायिक शौचालय चलाना है। तो इसके लिए परिषद में कोई ऐसी योजनाएं हैं जो लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करे, जैसे पेयजल, शुद्ध पेयजल, चबूतरा, छतदार चबूतरा का भी निर्माण कराया जाएगा हम लोगों के द्वारा। आवास का जो है हम लोग जो है फॉर्म कलेक्ट कर चुके हैं। 3700 जो है आवास के लिए जो है हम लोग फॉर्म दे भी चुके हैं अगले वित्तीय वर्ष में। इस बार भी जो है कुछ न कुछ जो 29 तारीख तक हम लोगों को देना है विभाग को सारा रिपोर्ट। यहाँ पे जो है घनी आबादी है मगर सब झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं। और स्लम डेवलपमेंट मिलिन बस्ती के तहत जो है हम लोग जो है बहुमंजिला मकान बना करके जो झुग्गी झोपड़ी में 20 साल 25 साल से जो रह रहे हैं उनके लिए भी जो है हम लोग जो है जमीन का अवेलेबल सीओ साहब से जो है एनओसी लेकर के करवा रहे हैं। उसके लिए भी जो पुनर्वास करवाएंगे हम लोग उसको भी, जो बाहर से जो है रह रहे हैं, नहर पे रह रहे हैं, कचरा डंपिंग के लिए कचरा डंपिंग के लिए जमीन को अधिग्रहण करवाए। तो कुछ लोग अतिक्रमण किए हुए हैं, जो है विधिवत चल रहा है मगर कुछ लोगों का यहाँ पे ये है जो कि हमको मेकर बना करके चलाइए, सबको छोड़ दीजिए, बायस को जो है हम लोग इंडिविजुअल रूप से चलाएंगे। चारों को जो है आगे, क्या ये बात सही है ना? सही है। तो अध्यक्ष का कहना यही है जो कि हम जो मानेंगे तो हम 2600 को एक समान मानेंगे, ना कि जो है 4 को हम आगे लेकर के चलेंगे। उन लोगों का लड़ाई बस वही है जो कि 4 को जो है हम लोगों को आगे में कुर्सी मिले और अध्यक्ष जो है मेरे हिसाब से चले। और कार्यपालक साहब जो है अभी जो है बहुत एजुकेटेड है, पहले भी जो है इनका काम कर रहे हैं यहाँ पे और अच्छा प्रोग्रेस में दे रहे हैं। ये लोगों को अच्छा नहीं लगा। के कार्यकाल में इनको मुख्यमंत्री और राज्यपाल से सम्मानित भी किया गया। हाँ। कितने अच्छे गाइडलाइन है। कल बहुत अच्छा विषय आया कि कल विभाग से कुछ हम लोगों को नोटिफिकेशन मिला कि छठ पूजा में ये कार्यक्रम करना, लेकिन हमारे कार्यपालक पदाधिकारी 2 अक्टूबर को ही कार्यक्रम वो लोग से करवाए। तो बहुत ही अनुभवी हैं और बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। कुछ लोगों का निजी बिजनेस फल फूल नहीं रहा, सीधा समझ। कुछ लोगों का विरोध था कि पर्सनल उसका ट्रैक्टर पर्सनल कुछ लगे, और कुछ दिन लगा हुआ था जिसको हम लोग हटा, जो कि एजेंडा में नहीं था। एजेंडा से बाहर बोर्ड में हम कोई चर्चा कर ही नहीं सकते। एजेंडा से बाहर कोई चर्चा नहीं कर सकते। एजेंडा में 2 ही बात आती है। जिस तरह से अभी आप लोगों ने कार्यपालक पदाधिकारी के लिए कसीदे गढ़े हैं, यही आरोप लगाया जा रहा है कि इतनी तारीफ और उनके हिसाब से काम इसलिए हो रहा है क्योंकि मुख्य पार्षद के वो रिश्तेदार हैं। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्हीं लोगों के द्वारा हम लोगों को नंबर भी अवेलेबल कराया गया। जब पहले आए तो यहाँ पे काम जो है गतिशील से चल रही थी। कार्यपालक आ रहे थे और जा रहे थे 3 महीना में। यहाँ का विधि व्यवस्था उन्हीं लोगों के द्वारा इतना फैलाया गया है जो कि यहाँ पे कोई कार्यपालक रुकना नहीं चाहते हैं यहाँ पे। और इन लोगों को कुछ ये लग रहा है जो कि ये संघर्ष करके जो है ये काम को इम्प्लीमेंट करवा लेंगे, इसलिए करके इनको जो है बदल देना ही उचित होगा। 2 अक्टूबर के कार्यक्रम में भी उतना बेहतर कार्यक्रम 2 अक्टूबर को माननीय उपाध्यक्ष विधानसभा के नरेंद्र नारायण यादव जी आए हुए थे। उस कार्यक्रम में भी वो नहीं आए। वो लोग विकास विरोधी हमेशा रह चुके हैं। किसी भी विकास में वो उनका सत्यता नहीं होता। और पिछले जो 1-2 वार्ड पार्षद है उनके घर के बगल में सालों से नाला का ढक्कन टूटा हुआ था, वो नहीं लगवाए, लेकिन 1 करोड़ का थाना में जाके काम करवाए। क्या आप ही बताइए, जनप्रतिनिधि को पहला काम कहाँ प्राथमिकता देना चाहिए? जनता के बीच या वार्ड में या थाना में?
तो इन सभी एजेंडों में जब हम लोग सवाल करते हैं तो तरह तरह के प्रोपेगेंडा और तरह तरह के ठेकेदार और अपराधी प्रवृत्ति से वो सीसीटीवी कैमरा से जांच किया जाए कि अपराधी प्रवृत्ति के लोग से बोर्ड बैठक में वो एक माहौल क्रिएट बाहर से करवाते हैं कि मैं इस तरह का हूं और हम लोग को ये चाहिए। तो मुझे जनता मालिक ने आशीर्वाद दे के यहाँ भेजा। पहले से ही सोच के आए थे कि विवादित माहौल बनाना है, इसीलिए तो बाहर के आदमी वहां पे उपस्थित जस्ट हो गए। हम लोग मतलब अंदर से निकले ही थे चैम्बर से कि जस्ट जितने भी बाहरी आदमी है वो घुस गए। इसका मतलब पहले से ही वो आ चुके थे, विवादित माहौल बनाना चाहते थे, तब तो थोड़ा बहुत माहौल क्रिएट किए। इतना ज्यादा ड्रामा रचाया गया था, अभद्र शब्द का प्रयोग किया गया था ताकि कोई कुछ बोले तो हम लोग जो है हाथापाई पे पहले से साजिश रची गई थी। यहाँ पे जो है ऐसे करके जो है अच्छे आदमी है, कार्यपालक साहब अच्छे आदमी है, अच्छे काम करते हैं। जो विकास के बारे में सरकार बनाइए कि जो बनाइए। अच्छा 20 पार्षद प्रतिनिधि। देखिए, ये जो नगर परिषद अंतर्गत जो भी घटनाक्रम चल रहा है, ये लगातार जो विकास विरोधी ताकत है उनके द्वारा तरह तरह के एजेंडे फैलाए जा रहे हैं, गलत अफवाह, मतलब कि ये जो भी बातें वे लोग जो भी आरोप लगा रहे हैं बाकी मुख्य पार्षद एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के ऊपर या उप मुख्य पार्षद के ऊपर या अन्य वार्ड पार्षदों के ऊपर, वे सारे बातें बेबुनियाद और सफेद झूठ है। अब अगर वे लोग सही रहते तो एक बात बताइए कि हम लोगों की संख्या 23 है, 22 कर रहे थे, हम 23 में है, ठीक है। उन लोगों की संख्या केवल 3 है, उनमें से भी उन लोगों के अंदर भी फूट है, लेकिन अगर वो सही रहते तो उसकी संख्या 22 रहती और हम लोग की संख्या 4 रहती। मतलब केवल 4 आदमी ही सही नहीं होता है, जब हम लोगों की संख्या ज्यादा है और हम लोग सही राह पे हैं। हम लोग का एक मकसद है नगर और वार्ड को सुंदर, शिक्षित और सुरक्षित बनाने का जो मकसद है, उस मकसद पे हम लोग काम करना चाहते हैं। और रही बात जहां तक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के क्या कहते हैं उसका बड़ाई लेने का, तो हमको लगता है कि यहाँ पे जितने भी पार्षद बैठे हुए हैं या उप मुख्य पार्षद बैठे हुए हैं, यहाँ की क्षेत्र की जनता भी कहते हैं कि मुख्य जो हमारे कार्यपालक पदाधिकारी हैं काफी सुलझे हुए हैं और उनका जो एक मकसद है कि सबको साथ लेकर चलने का, इसी वजह से उन लोगों को इस बात से थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है कि हम लोगों को ज्यादा वैल्यूएशन कहीं नहीं मिले। तो वे लोग दबंगता से सदन को चलाना चाहते हैं। तो ये जनता में लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, यह बोली से चलती है, गोली से नहीं चलती है। सबसे बड़ी बात यही है, वे लोग बोली की जगह गोली पे चलाना चाहते हैं इस लोकतंत्र को, जो सरासर गलत है। और ये कि काफी उन लोगों के लिए और नगर के लिए वे लोग जो जनता विरोधी, जन कल्याण में विरोध का काम करने का काम कर रहे हैं, वे मंशा पे अपना सफल नहीं हो पाएंगे। और वे लोग भी दूसरे के माध्यम से चल रहे हैं। जो लोग नगर परिषद के अंतर्गत नहीं आते हैं वैसे लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं और उन लोगों का मकसद रहा है कि नगर के काम को कैसे बाधा डाला जाए। नगर के काम में शुरुआती अगर दौर से ही देखेंगे तो नगर परिषद को लगातार विवाद के जद में डालने का काम किया जा रहा है। और हम सभी पार्षद, मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद एकजुट हैं और विश्वास रखिए कि नगर को सुंदर, शिक्षित और सुरक्षित बनाने का जो हम लोगों का संकल्प है, उस पे हम लोग एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के साथ मिलकर के सपनों को पूरा करने के लिए हर कदम उठाएंगे और एकजुटता के साथ रहेंगे। मेरा नाम नित्यानंद प्रसाद यादव, वार्ड 21 पार्षद हूँ, मैं खुद पार्षद हूँ। जिस समय बोर्ड का बैठक शुरू हुआ, शुरू में ही ये लोग लास्ट में बैठे, बैठने के जस्ट बाद ट्रैक्टर से लेकर के चर्चा शुरू हुआ। आपने ट्रैक्टर क्यों किसी का हटा दिया, उसी विवाद को लेकर के जोर जोर से चिल्लाने लगा। सर बोले जो भी बात रखना है शांतिपूर्ण से रखिए, अस्थिर से बैठिए और बात कीजिए, विरोध ही करना है तो शांत होकर कीजिए, न कि हल्ला कर कर। उस पर वो लोग नहीं माने, जोर जोर से टेबल को पीटने लगे। उसके बाद हल्ला करना शुरू कर दिए। नहीं ये नहीं चलेगा, मनमानी आप लोग का नहीं चलेगा। जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसके बाद हल्ला गुल्ला करने लगा, ये नहीं चलने देंगे। इसी पर सदन का लोग उठ के जो है चल दिए, कार्रवाई के लिए निकल पड़े। यह है कि जो आदमी आज टैक्स विरोधी है वही पिछले टेंडर के भागीदार थे और वही ठेकेदार थे। उन्हें किसी कारणवश टेंडर नहीं मिला तो तब से वो नगर विरोधी इस तरह बन गए हैं। मतलब अब क्या कहा जाए, लगता है टेबल टूट जाएगा। इसलिए वो कार्यपालक साहब बोले भाई अस्थिर से बात करो। कहा कोई अस्थिर नहीं, आप क्यों मुद्दा उठाए कि सिर्फ शौचालय बनेगा। शौचालय नहीं बनेगा। हम लोग से पूछे, आप सलाह लिए, कल के अरे हम विचार कर रहे हैं, आप लोग जो सलाह करिएगा वही बनेगा।
तो नहीं, हम लोग को आपको पूछे पहले इसी विषय में। वो बोला कि नहीं, आप लोग चिन्ह लगा एक शौचालय दीजिए। तो कहा आप सब आदमी शौचालय नहीं बनेंगे, कहा कि सबको आप ठेका नहीं लिए हैं, आप अपना ठेका लीजिए। मैं एक बात इसीलिए बोले थे कार्यपालक महोदय जी को कि हम तुमको दिखा देंगे कि तुम यहाँ पे दहशत फैलाने आया था, तुम क्या कर लेगा, मतलब। और ये सारा चीज एक माननीय के द्वारा, जो हमारे विधानसभा क्षेत्र के एक माननीय है, नाम लेना नहीं चाहूंगा, बेहतर रूप से लोग उन्हें जानते हैं, उनका भी बराबर हमारे नगर परिषद के प्रति अव्यवहारित रहता है। और एक माननीय हमारे हैं नरेंद्र बाबू, हमेशा हम लोग को नगर परिषद में सपोर्ट करने की भाव रखते हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग को बहुत अच्छे से लगता है। और सबसे एक अच्छी बात और बुरी बात दोनों है कि मैं सभी को उपाध्यक्ष के नाते से संबोधित नहीं करता हूं, सभी का बेटा और भाई के नाते संबोधित करता हूं। ये सभी आप वार्ड पार्षद से पूछ सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों को ये लगता है कि ये मेरे अंदर हाईजैक होके रहे, तो भैया हम किसी के अंदर हाईजैक नहीं होने वाले हैं। अंजाम जो भी हो लड़ेंगे, नगर विकास करके, और नगर विकास का जो वादा किया जनता से वो पूरा करके रहेंगे।